अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आपके सामने जो टॉपिक मैंने लिखा है दैट इज़ यूनिट नंबर 13 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उसकी एक्सरसाइज 13.2 13.1 हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले आप कुछ फार्मूलाज देख लीजिए। फार्मूलाज हमारे सामने क्वेश्चंस भी इसी तरह के आएंगे क्योंकि चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो हमें इसके अंदर इनवर्स फंक्शंस देखने को ही मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी, और वही फार्मूला आगे माइनस की फॉर्म में है। इसी तरह कॉस के प्लस माइनस के साथ है, फिर टेंजेंट का प्लस माइनस के साथ है। फार्मूलाज में भी फ़र्क इतना ही है कि साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ए स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस फिर बी है फिर 1 माइनस ए स्क्वायर। प्लस वाले में प्लस ही है, माइनस वाले में माइनस का साइन ही है। जो कॉस वाला होता है ना फार्मूला, ये हम पीछे भी देख के आए हैं कि जो कॉस के फार्मूलाज हैं तो प्लस वाले में बीच में माइनस का साइन है, माइनस वाले में प्लस का साइन है। सेम सिनेरियो है यहाँ पर भी, प्लस वाले में माइनस का साइन है, माइनस वाले में प्लस का साइन है। टर्म्स जो हैं वो सेम है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जो दो साइन के फंक्शन है साइन इनवर्स, वो यहाँ पे सिंगल सिंगल फंक्शन हो गया है, ठीक है, इधर सारा। फिर उसके बाद है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b। इसमें भी यही आप इस तरह की फॉर्म पढ़ के आए हुए हो। tan अल्फ़ा प्लस बीटा वो होता था ऊपर, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, बिल्कुल वही फॉर्म है इसकी भी। ऊपर प्लस है नीचे माइनस है प्लस वाले में, और माइनस वाले में क्या होगा, ऊपर माइनस हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से उन्होंने टेंजेंट वाले में एक और फॉर्म निकाली हुई है प्लस वाले से, कि अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो जाए, ए और बी इक्वल हो जाए, तो फिर आप बी को भी ज़रा ए से रिप्लेस करके देखो। यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, जहाँ जहाँ बी था मैंने वहाँ वहाँ पर ए लिख दिया। ये सेम टर्म्स है, ऐड हो रही हैं, ये बन जाएगी 2 tan इनवर्स ए इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस ए 2a 1 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर। यानी कि प्लस वाली फॉर्म में अगर दो टर्म्स एक जैसी आ जाएंगी तो हम उसके ऊपर ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। माइनस वाले से उन्होंने ये क्रॉलरी क्यों नहीं निकाली, ये रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाला? अगर हम यहाँ पर दोनों को सेम कर देंगे ना, ये भी और ये भी, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म ही हो जाएगी आइडेंटिटी। तो इसलिए यहाँ से ये वाली रिज़ल्ट नहीं निकल सकता। प्लस वाले में आप निकाल सकते हो, और एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज़ हुआ भी हुआ है, राइट। ओके, चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने लिखा हुआ है जी प्रूव द फॉलोइंग, और ये सारे सवाल जो हैं इसी तरह से ही हैं कि हमने लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल प्रूव करनी है। लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या है, अगेन बैकग्राउंड के लिए माजरत, उसको इग्नोर करिएगा। लेफ़्ट साइड पे आपके पास क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25। अभी आपके पास फॉर्म बनती है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स, ये आपके पास ए है ये बी है। साइन इनवर्स पहले आता है ए, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी 7/25 का स्क्वायर, फिर आता है बीच में प्लस, फिर आती है वैल्यू बी की, फिर स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ए का स्क्वायर। अब अपने अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करना है। साइन इनवर्स 5/13, इस कैलकुलेशन को ना मैं ज़रा कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट कर, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 1 माइनस, फिर आपको चाहिए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में आपको चाहिए स्क्वायर। तो पहले हम स्क्वायर लेके आते हैं। 7/25 इसका स्क्वायर,
ठीक है, एग्जैक्टली मैंने वो चीज़ लिख दी यहाँ पे जो यहाँ पर है। इक्वल करूँगी तो ये मेरे पास आ रहा है 24/25। ये पूरा ये सॉल्व होके स्क्वायर रूट समेत सॉल्व होके आया है 24/25। ठीक है, प्लस इसी तरह से मैं यहाँ पे एंटर करूँगी 5/13। सेम उसके अंदर नीचे है 13, ऊपर है 5, तो ये हमारे पास आ गया 12/13। 7/25 इंटू 12/13। साइन इनवर्स 5 इंटू 24 120 ओवर 13 इंटू 25 325 प्लस 84 ओवर 325 120 प्लस 84 204। ओके, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया इसको, बट हमारी जो राइट हैंड साइड है वो कॉस की फॉर्म में है। अगर आपके पास साइन इनवर्स की वैल्यू आ गई है तो आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करके कॉस की फॉर्म में लेकर जा सकते हो। ये हम लोग 13.1 में देख के आए हैं। कैसे? आप क्या करोगे, आप इसको लेट करो y, हम इसको लेट करेंगे y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 204/325। क्योंकि आपने कॉस की शक्ल में जाना है ना, तो हमारे पास साइन होगा पहले तो हम कॉस की शक्ल में जा सकेंगे ओवर 325। यहाँ से हम कॉस निकाल सकते हैं। कॉस वाई इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई यानी 204/325 का स्क्वायर। तो ज़रा देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 1 माइनस, पहले हमें चाहिए स्क्वायर रूट, देन 1, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर फ्रैक्शन। 204/325 इसका होल स्क्वायर, ये 253/325 इस पूरी की वैल्यू आ रही है 253/325। ये वैल्यू मेरे पास आ रही है कॉस वाई की। और कॉस वाई ये देखो, ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली यही है, लेकिन आपको इस वैल्यू के साथ चाहिए कॉस इनवर्स। आप इस कॉस को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, और y क्या था आपके पास, साइन इनवर्स 204 इसको लिया था ना y 325 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आप शुरू भी इस तरह से इसको कर सकते हो कि आप इसको पहले y ले लो, मतलब इसको ही यहाँ पे आप y ले लो, तो ये y ही चलता आएगा यहाँ पे। तो इस तरह भी हम ले सकते हैं। उससे ये होगा कि हाँ y को डायरेक्ट हम इससे रिप्लेस कर देंगे। फाइनली आपको यहाँ पर जवाब देना होगा पूरी स्टेटमेंट क्वेश्चन वाली लिख के। ठीक है, कुछ भी नहीं था, सीधा सीधा फार्मूला लगा के बस एंड पे हमने ये देखा है कि हमें आंसर कॉस की शक्ल में चाहिए, उसको y लेट करके हमने उसको कॉस की फॉर्म में ले आए हैं। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड लेके आप उसको y के इक्वल भी रख सकते हो। ठीक है, तो वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। डायरेक्ट इसके ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, जो कि इक्वल होता है tan इनवर्स a प्लस बी, यानी कि 1/4 प्लस 1/5, प्लस वाले में नीचे आ जाता है -1 माइनस ए बी, यानी 1/4 इंटू 1/5। सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स
ये इधर ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, 20 आएगा एलसीएम, और यहाँ पे 20 के लिए आपको ऊपर 5 चाहिए और इधर आपको 4 चाहिए, नीचे 1 माइनस 1/20, tan इनवर्स 9/20 ओवर, इसे आप सॉल्व करोगे 20 माइनस 1 19/20, 20 और 20 कैंसिल, tan इनवर्स 9/19 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये तो बहुत ही सिंपल तरीके से सीधा फार्मूला लगा के हमारे पास आ गया है, क्योंकि टेंजेंट में ही आपको आंसर चाहिए था, कोई और फंक्शन होता अगर यहाँ पे तो फिर हमें थोड़ी सी कन्वर्जन करनी पड़ती। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, कन्वर्जन देख लो, टेंजेंट से आप साइन में जा रहे हो, ठीक है, तो इसका पाथ क्या बनेगा, टेंजेंट आपके पास है, टैन से आप जाओगे सीकेंट में, सीकेंट से जाएंगे कॉस में, कॉस से जाएंगे साइन में, कुछ इस तरह की कन्वर्जन बनेगी। लेकिन पहले तो हम इस साइड को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये हमारे पास ना ये वाली फॉर्म बनती है 2 tan इनवर्स a, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 tan इनवर्स a को इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a/1 माइनस a स्क्वायर, tan इनवर्स ये हो जाएगा 4/3/1 माइनस 4/9, tan इनवर्स 4/3 ये हो जाएगा 5/9, फिर आप लिखोगे tan इनवर्स, ये इसको हम इस तरह से ले लेते हैं 4/3 मल्टीप्लाई बाय 9/5, ये ऐसे लिखा है मैंने, 4/3 डिवाइडेड बाय 5/9 है ना, तो 4/3 मल्टीप्लाई ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटिंग होके आपके पास आता है tan इनवर्स 3, इधर आ जाएगा 3 4 12/5, राइट। लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/13, इन्वर्स को ख़त्म करें, tan y इज इक्वल टू 12/13, मैंने कहा था पहले tan हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आंसर यहाँ पे ख़त्म हो सकता था अगर यहाँ पर भी tan होता, लेकिन हमें कन्वर्जन साइन तक लेकर जानी है, इसको हम y कहेंगे, ठीक है, और प्रोसीजर 13.1 वाला स्टार्ट हो जाएगा, tan को उधर जाके ख़त्म कर दिया इन्वर्स को, और इससे हम अब जाएंगे सीकेंट में। सीकेंट क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी होती है 1 प्लस tan स्क्वायर y इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर y, ठीक है, 1 प्लस 12/13 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसका लेंगे स्क्वायर रूट, वो हमारे पास आ जाएगा सीकेंट y, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, पहले आपको चाहिए स्क्वायर रूट, उसके बाद 1 प्लस फिर ब्रैकेट फिर फ्रैक्शन 12/13 स्क्वायर, ये आ गया जी। आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं कि यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये 5 है यहाँ पे, हाँ जी, तो ये आता है हमारे पास 13/5, सीकेंट y की वैल्यू 13/5, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो cos बन जाएगा, cos इज इक्वल टू 5/13, राइट। अब हमें निकालना है cos से tan से सीकेंट पे आए, सीकेंट से cos पे आए, cos से sin पे जाना है, तो sin y आपके पास आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, नीचे चाहिए हमें 13, ऊपर चाहिए 5, और दरमियान में चाहिए माइनस 12/13,
यानी कि हमारे पास आ गया जी साइन वाई इज़ इक्वल टू 12/13। ये देखो यही वाली वैल्यू आ गई, साइन इनवर्स 12/13। वाई हमने कहा था किसको, इसको, और ये किसका आंसर आया था, फाइनली आपने आंसर अपनी स्टेटमेंट जो है ना उसी शक्ल में देना है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आंसर आपके पास आया 2 tan इनवर्स 2/3 इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा यही आपने देखना है कि कन्वर्जन आप किस तरह से करोगे और किस तरह क्या पाथ आपको चूज़ करना है। ओके, 13.1 की तरह आपने इस चीज़ को लेट कर लेना है। अब इस पे आप फार्मूला भी लगा सकते हो। ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में टेंजेंट के लिए तो है फार्मूला ये, लेकिन इनके लिए नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से कर ये सकते हो कि इसको कन्वर्ट कर लो। ये दो कॉस इनवर्स 12/13 है ना, तो इनको अलग-अलग करके कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, ये वाला। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा कॉस इनवर्स की शक्ल में, कॉस इनवर्स की शक्ल में आएगा आंसर। फिर यहाँ से आपने इसको वायलेट कर लेना है। ठीक है, वायलेट करके आपने टेंजेंट तक जाना है। वायलेट करके आप इधर से निकालोगे साइन। ठीक है, और फिर टेंजेंट के लिए आप साइन को कॉस से डिवाइड कर दोगे। तो कुछ ऐसा पाथ आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, जैसे हमने 13.1 में किया था, हम बिल्कुल उसी तरह से इसको लेकर चलते हैं। फार्मूला नहीं लगाते हम लेट करते हैं y इज़ इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। इस 2 को इधर ले जाओ, पहले तो 2 जाएगा ना, फिर इनवर्स ख़त्म होगा 12/13। अब ये cos ख़त्म, इनवर्स ख़त्म कर दो, cos y/2 इज़ इक्वल टू 12/13। अब एक्चुअली करना क्या है, हमने जाना है इससे tan की तरफ। cos y/2 से पहले आप आओ sin y/2 पे, क्योंकि tan निकालने के लिए आपको cos और sin चाहिए। और ये है tan y। tan y निकालने के लिए आपको sin y ओवर cos y, लेकिन अभी हमारे पास cos y/2 है और इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं sin y/2। sin y/2 आप निकाल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर y/2 का स्क्वायर रूट। ठीक, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, sin y/2 इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस y/2 की वैल्यू है 12/13, इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले चाहिए हमें स्क्वायर रूट, फिर 1, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, फिर फ्रैक्शन, फिर 12, 13 और इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से पहले ब्रैकेट लगाएं, 5/13 हमारे पास आया साइन y/2 इज़ इक्वल टू 5/13। अब हमें चाहिए साइन y, हाफ एंगल और डबल एंगल फार्मूला से हमने ये निकाला था फार्मूला, साइन y इज़ इक्वल टू 2 साइन y/2 कॉस y/2। वो जो था हमारे पास साइन 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, एंगल को हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा/2 कॉस अल्फ़ा/2। ठीक है, यहाँ से मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। तो साइन y आपके पास आ जाएगा, वैल्यू पुट करें 5/13, इसकी वैल्यू है 12/13, ये हो जाएगा 120/169 साइन y। इधर से आए जी कॉस y, वो आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस 120/169 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट
119/169 cos y की वैल्यू आई है 119/169। हमें चाहिए tan y इज इक्वल टू sin y ओवर cos y। sin y की वैल्यू है 120/169 ओवर 119/169। ये कैंसिल हो जाएगा, तो tan y हमारे पास आ गया 120/119, जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। अब आपको जस्ट इसके साथ इन्वर्स लेके आना है। y इज इक्वल टू tan इन्वर्स 120/119। y आपके पास क्या था, 2 cos इन्वर्स 12/13। 2 cos इन्वर्स 12/13 इज इक्वल टू tan इन्वर्स 120/119। तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है। अच्छा जी, जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे सामने, अब इसके ऊपर क्या टेक्निक लगाई जाए। हमारे पास दो फंक्शन है एक साइड के ऊपर, इधर तो चलो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह की कोई हमारे पास आइडेंटिटी भी मौजूद नहीं है, राइट। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन ये है फिर कि इसको अलहदा से लेट करके चलें और इसको अलहदा से लेट करके चलें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√5 एंड बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 3। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इसको अल्फ़ा कह रही हूँ, इसको बीटा कह रही हूँ, तो ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गई अल्फ़ा प्लस बीटा। और आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए 3 फार्मूलाज हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, ये 3 फार्मूलाज हैं आपके पास, इनमें से आप कोई भी फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। मैं पिक करने लगी हूँ जी फार्मूला नंबर 1। वैसे ज़्यादा आसान हमारे लिए ये लगाना होगा, लेकिन चले आप इसको ट्राई करिएगा tan अल्फ़ा प्लस बीटा लगा के। मैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास लगाने लगी हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर मैंने लगाना है इसके ऊपर, तो मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी, बीटा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं, साइन बीटा कॉस बीटा, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा यहाँ से मिलेगा। ठीक है, साइन अल्फ़ा तो अभी निकल आएगा। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√5। यहाँ से आप कॉस अल्फ़ा निकाल सकते हो, कैसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/5 और 5 माइनस 1 4/5। ठीक है, ये हो गया 2/√5 कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, अब मैं वैल्यूज़ निकालूंगी आपके सामने इधर से साइन बीटा और कॉस बीटा की। तो सबसे पहले तो आपने इसको ऐसे लिख लो, कॉट बीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब कॉट बीटा आपके पास एक्चुअली क्या होता है, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। अच्छा, यहाँ से हमें वर्किंग करनी पड़ेगी पूरी। यहाँ से चाहेंगे हम कॉट से कोसेकेंट पे भी जा सकते हो आप। कैसे, ये वाली आप आइडेंटिटी अगर यूज़ कर लो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, राइट। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर बीटा, 1 प्लस 9 10, और इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट कोसेकेंट बीटा।
यहाँ से आप साइन बीटा निकाल सकते हो इसका रेसिप्रोकल लेके। ओके, अच्छा साइन बीटा से कॉस बीटा निकल सकता है। कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा आपके पास है 1/√10। ठीक है, होल स्क्वायर इसका, तो ये आ जाएगा कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 10 - 1 9/10। कॉस बीटा की वैल्यू आ गई 3/√10। ठीक है, अच्छा अब इन वैल्यूज़ को ना, जो हमने अभी वैल्यूज़ निकाली हैं, इनको हम पुट करते हैं ज़रा इस फॉर्मूले के अंदर। तो वैल्यूज़ को देखते हैं ज़रा, क्या क्या वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। हमारे पास आया है साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√5 इंटू कॉस बीटा 3/√10 प्लस कॉस अल्फ़ा 2/√5 इंटू साइन बीटा 1/√10। ये हो गया 3/√5/10 प्लस 2/√5/10। ये सेम डिनोमिनेटर है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। √5/10, ये आपके पास वैल्यू आएगी। हम ऊपर वाले 5 को लिख सकते हैं √5/5, नीचे √5, 10 को आप लिख सकते हो √5/2। ठीक है, 10 को 2 और 10 उसमें 5 में करके, तो ये देखो ये कैंसिल। यहाँ पे क्या चलता आ रहा है, इधर चलता आ रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1/√2। नाउ यू नीड एक्चुअली द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, दिस इज अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको साइन इनवर्स करके ख़त्म करो साइन को, यहाँ से साइन इनवर्स 1/√2। तो आप इसका साइन इनवर्स करोगे, वो आएगा कैलकुलेटर पे 45। तो 45 को आप कहते हो π/4, और π/4 क्या है, राइट हैंड साइड। बस आपने एंड पे इतना करना है कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है वापस। अल्फ़ा को हमने लेट किया था साइन इनवर्स 1/√5, बीटा को लेट किया था कॉट इनवर्स 3 इज़ इक्वल टू π/4। तो इस तरह थोड़ा घुमा फिर आके जो है ना, यहाँ से हमने, आप इस पे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा भी लगा सकते हो और टैन वाला भी लग सकता है। ठीक है, टैन के लिए आपको ज़्यादा चीज़ें निकालनी नहीं पड़ेंगी। इधर से आपने टैन अल्फ़ा, जब आपके पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, टैन अल्फ़ा भी मिल जाएगा। और जब आपके पास कॉट बीटा है, तो यहाँ से तो आप डायरेक्टली टैन बीटा निकाल सकते हो। तो वहाँ पे आपको इजीली जो है टैन वाला फार्मूला लगाना इस पर ज़्यादा आसान है, तो वो आपको ट्राई करिएगा। ठीक है, अच्छा 6th वाले क्वेश्चन के लिए ये पूरा मैं नहीं सॉल्व करूँगी, मैं आपको जस्ट इसकी हिंट बता रही हूँ। साइन इनवर्स ए इज प्लस साइन इनवर्स बी, ये रहा फार्मूला आपके सामने। आपने सीधा सीधा ये फार्मूला लगाना है। ठीक है, और आपके पास आंसर ही सीधा ये आएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सीधा साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, आंसर ही आपके पास एंड में ये आएगा। ठीक है, कोई कन्वर्जन नहीं है, साइन साइन ही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आप पे छोड़ती हूँ, इसको करते हुए, या अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिए। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हो, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।